सभी के लिए, चाहे आप बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो, चाहे आप स्टडी करते हो, हाउसवाइफ हो या किसी भी तरह का जॉब करते हो, एंटरप्रेन्योर हो या बिजनेसमैन हो, सभी के लिए बड़े काम का है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओम चैंटिंग के 10 बेनिफिट्स। देखिए, सबसे पहली चीज, ओम इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन और कास्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओम जो है वो किसी भी धर्म या जाति से कनेक्टेड नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओम मंत्र का उच्चारण सही तरीके से किस तरह किया जाता है, तो इसके उच्चारण को बताऊंगा, और ओम जो है वो कितने अक्षरों से मिलकर बना है वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ रिसर्च और WHO इस पे क्या बोलता है, और इसको प्रोनाउंसिएशन करने का, इसके उच्चारण का, इसके चैंटिंग का सही टाइम क्या है, और कब इसकी चैंटिंग आपके लिए नेगेटिवली वर्क करती है। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इसके बेनिफिट से। सबसे पहला बेनिफिट, अगर आप ओम मंत्र का उच्चारण रेगुलरली करते हैं तो ये आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने का काम करता है। ये सारी चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसके बेनिफिट्स, ये रिसर्च ने प्रूव किया है। तो ये आपके स्ट्रेस को, जैसा हमारी डे टू डे लाइफ की आजकल की लाइफस्टाइल है, उसमें हमको छोटी से छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों में स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। तो इसके लिए ओम मंत्र का उच्चारण इसका बहुत अच्छा रामबाण इलाज है और औषधि की तरह काम करता है। इसके दूसरे बेनिफिट की बात करूं तो ओम मंत्र का उच्चारण आपके स्पाइनल कॉर्ड को, आपके स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। इसके तीसरे बेनिफिट की बात करूं तो ये आपकी बॉडी में प्यूरिफिकेशन सिस्टम का काम करता है। अगर आप ओम मंत्र का उच्चारण रेगुलरली करते हैं तो रिसर्च ने प्रूव किया है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में ये बहुत मदद करता है, आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करने में बहुत मदद करता है। इंसोम्निया के इशू में हेल्पफुल, जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती है उनके लिए ओम मंत्र एक औषधि की तरह काम करता है। तो ओम मंत्र का उच्चारण, देखिए मैं सारी डिटेल आपको पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, पर आपको पूरी जानकारी होगी तो इसके पूरे फायदे आप ले पाएंगे और सही तरीके से ले पाएंगे। तो जिन लोगों को रात में नींद नहीं आने की बीमारी है या रात में लेट नींद आती है, तो उनके लिए भी ओम मंत्र बेनिफिट करता है। अब स्टूडेंट्स के लिए, जैसा आजकल जो स्टडीज करते हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। ओम मंत्र के उच्चारण से रिसर्च ने प्रूव किया है कि उनकी मेमोरी को शार्प करने में बहुत मदद मिलती है। जिन लोगों को हार्ट के या ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, उनके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का और साथ ही साथ आपकी आर्टरीज और वेन्स को, जो आपके हार्ट में होती है, उनको स्ट्रॉन्ग करने में भी मदद करता है। और ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। इसके अगले बेनिफिट की बात करूं तो ये बेनिफिट आप सभी के लिए, चाहे आप बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो, सभी के लिए काम करता है। स्पेशली जो लेडीज 40-45 प्लस हो जाती है, जब बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते ज़्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, उन हार्मोन्स को बैलेंस रखने का काम करता है। देखिए, हमारी बॉडी डे टू डे लाइफ में जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, जो हम बात करते हैं, जिस तरह मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये सारी चीजें हमारे हार्मोन्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। तो ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। अगले बेनिफिट की बात करूं तो ये आपके ऑरास को पॉजिटिव करने का काम करता है। ओम चैंटिंग रेगुलर करने से आपके जो ऑरास है, आपके जो एनवायरनमेंट है, वो पॉजिटिव होता है। अच्छा फ्रेंड्स, ये सिर्फ जो ओम चैंट करता है उसके लिए फायदा नहीं करता है, साथ ही साथ जो इसको सुनता है, जैसे आप घर में ओम चैंट कर रहे हो और आपके आसपास में जो भी उसे सुन रहा है, तो ये उनके ऑरास को भी पॉजिटिव करने का काम करता है। जिस तरह आप सिगरेट पीते हैं तो वो दूसरे को भी इफेक्ट करती है नेगेटिवली, वैसे ओम मंत्र पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है जो सुनता है उसके लिए भी। इसके अगले बेनिफिट की बात करूं तो जिसकी बात, देखिए अभी कोरोना टाइम है, कोरोना की वजह से हम सभी लोग घरों में हैं, लॉकडाउन में हैं, और जिस वजह से हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो खतरे में आ गई है। तो ओम चैंटिंग के रेगुलर उच्चारण से आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है। ये रिसर्च ने प्रूव किया है दोस्तों।
ये जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये रिसर्च और डेटा के बेस पर दे रहा हूँ। इसके अगले बेनिफिट की बात करें तो ये आपकी स्किन को ग्लो देने का काम करता है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ इसका सही उच्चारण बहुत जरूरी होता है। देखिए मैं उच्चारण करके इसका चयन करके भी आपको बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरह से आप इसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये स्किन को ग्लो देने का काम करता है और साथ ही साथ देखिए ओम चैंटिंग जो है ये रिसर्च ने प्रूव किया है कि जो हमारे यूनिवर्सल साउंड होता है जिसमें हर चीज जो भी चीज आप देखेंगे दुनिया में इस पर रिसर्च हुआ है वो 432 हर्ट्ज के हिसाब से साउंड वाइब्रेशंस चार्ज होता है हर इसमें 432 हर्ट्ज और ये सेम साउंड चेंट होता है ओम जब आप बोलते हैं तो इसलिए इसको यूनिवर्सल वर्ड कहा गया है। मैं हमेशा जिसकी बात करता हूँ। एनीवेज इसके अगले बेनिफिट की बात करें तो ये आपके थायराइड ग्लैंड्स जो आपके थायराइड ग्लैंड्स होते हैं उनमें जो हार्मोन सीक्रेशन होता है उनको भी बैलेंस रखने का काम करता है। तो इसका फायदा क्या होगा, जैसे थायराइड अगर आप किसी को होता है तो ये आपके इनडायरेक्टली वेट को इफेक्ट करता है। किसी को हाइपोथायराइड होता है तो वो मोटा होने लगता है, किसी को हाइपरथायराइड होता है तो वो पतला होने लगता है और ये दोनों कंडीशन ही खराब होती है। कोई भी हेल्थ इश्यूज आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा है हाइपरथायराइड है तो इसमें हम लोग पतले होने लगेंगे। अच्छा ये ओम चैंटिंग किस तरह फिटनेस से कनेक्टेड है ये भी बताने वाला हूँ, तो पूरा समझिएगा वीडियो को। अब तो ये आपके थायराइड ग्लैंड्स पे पॉजिटिवली वर्क करता है और अगर किसी को थायराइड है तो उसके थायराइड को अच्छा और हेल्दी करने में भी काफी मदद करता है। अब ये तो हो गए दोस्तों इसके बेनिफिट्स। अब दूसरी चीज पे हम बात करेंगे जो है ओम चैंटिंग का सही तरीका। तो दोस्तों देखिए मैं जिस तरीके से बैठा हूँ अभी आप देख सकते हैं, चाहे तो आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, चाहे तो आप पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं। अगर आप पूर्ण पद्मासन में बैठते हैं तो ये सबसे सही पोजीशन है, आपने दोनों लेग को क्रॉस कर लिया। अब ओम उच्चारण सिर्फ ओम ऐसा नहीं है, ओम वर्ड जो है वो 3 अक्षरों से मिलकर बना है। इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं, पर 3 अक्षरों से मिलकर बना है। जैसे सभी लोग बोलते हैं कि 3 अक्षरों से बना है, हाँ 3 अक्षरों से बना है, पर इसके 4 एलिमेंट होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये यूनिवर्सल वर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वो शब्द है, ये वो अक्षर है अ उ और ओ, और अ उ और म, ये वो अक्षर है जो बिना जुबान के भी बोले जा सकते हैं। रिसर्च ने प्रूव किया है कि अ उ और म ये 3 अक्षर कोई गूंगा जिसकी जुबान ना है वो भी बोल सकता है, तो ये यूनिवर्सल साउंड है। एनीवेज इसको बोलने का सही तरीका हमेशा ध्यान मुद्रा, ये फर्स्ट फिंगर और थंब, इसको ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं, ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं और योगिक मुद्रा भी बोलते हैं। अब आपको करना क्या है, इस तरीके से अपने हाथों को घुटनों से अंदर की तरफ रखिए, बैक को स्ट्रेट रखना है, जितना हो सके सीधा रखिए और आईज क्लोज करके अपने आप से जुड़ते हुए जितना लंबा अ बोल रहे हैं उतना ही लंबा उ बोलना है और उतना ही लंबा म बोलना है। तो आप अगर मान लीजिए 10 सेकंड के लिए ओम चैंट करते हैं सिंगल टाइम, तो आपको 3 सेकंड और उसके 33 पॉइंट तक 3.33 सेकंड तक आपको अ बोलना है, 3.33 सेकंड्स तक उ बोलना है और 3.33 सेकंड्स तक म बोलना है। म बोलते समय लिप्स को बंद कर दीजिए दोस्तों, वाइब्रेशन होने दीजिए। अ का उच्चारण आपके नेवल से, आपके एब्डोमेन से आना चाहिए, उ का उच्चारण आपके चेस्ट और लंग से आना चाहिए और म का उच्चारण आपके वाइब्रेशंस जो है दिमाग के पोर्शन से आना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको बोल के बताता हूँ। देखिए कई लोग इसको ओम ऐसे बोलते हैं, ये ज्यादा सही तरीका नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा कि गलत तरीका है, पर ये ज्यादा सही तरीका नहीं है। ज्यादा सही तरीका है गहरी सांस लेना है और फिर बोलना है। सिर्फ ऐसे नहीं ओम ओम ऐसे नहीं बोलना है, आपको बोलते समय ध्यान रखना है कि लंबी गहरी सांस लेना है
सांस लिया और एक्सहेल किया। तो जल्दबाजी ना करें, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, इसको बोलने का मैंने बताया था कि आप अगर ओम बोल रहे हैं तो ज्यादा सही उच्चारण है अ, उ और म, इन तीनों अल्फाबेट्स को, तीनों अक्षरों को बोलिए। दूसरी चीज मैंने बताया था 4 एलिमेंट है। रिसर्च ने प्रूव किया है कि 3 अक्षर है, उसके आगे और पीछे जो साइलेंट साउंड होता है, जो सुनाई नहीं देता है, वो भी एक एलिमेंट है। तो इस तरीके से इसके 4 एलिमेंट्स है। अब आता हूं फ्रेंड्स इसके बाद में कि इसको बोलने का सही वक्त क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, इसका जो रचना हुई है ओम उच्चारण की, ओम जो मंत्र है, इसका रचयिता कौन है वो भी बताऊंगा। ओम को बोलने का सही वक्त है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा टाइम होता है? ब्रह्म मुहूर्त सुबह सूरज उगने से 96 मिनट्स पहले का वक्त होता है ब्रह्म मुहूर्त। अब आप लोग बोलोगे अरे हम तो सुबह उठते ही नहीं है, हम तो सुबह उठते ही 8 बजे है, 7 बजे है, 9 बजे है, कैसे चैंट करेंगे? कितनी बार चैंट करना है वो भी बताऊंगा। ब्रह्म मुहूर्त में इसका सबसे ज्यादा फल, सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन ज्यादा होता है। आपके ऑरास पॉजिटिव करने के लिए ये वक्त सबसे सही होता है। ब्रह्म मुहूर्त जो है वो मान लीजिए सूर्योदय का वक्त अगर 6 बजे का है तो 4:24 से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है और 5:12 48 मिनट्स तक ब्रह्म मुहूर्त चल रहा होता है। तो आप अगर 4:24 पे नहीं उठ पा रहे, 5 बजे उठ के करेंगे तो भी चलेगा। बोलने में कितना वक्त लगेगा आपको? 5 से 10 मिनट लगेगा। कितनी बार बोलना है? या तो 7 बार, 11 बार या 21 बार। इसको देखिए, इसके जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, उनके बेनिफिट्स आपको बॉडी पे दिखने में तो सेम डे से दिखाई देंगे, आपकी सोच में, आपके विचारों में, आपके बोलने में, आपकी बात करने के तरीके में, आपकी पॉजिटिविटी में, पर इसके रिजल्ट्स आने में आपको 20 से 25 दिन जाएगा। तो रेगुलरली चेंट कीजिए, सभी के लिए पॉजिटिव रिजल्ट है। तो इसको बोलने का सबसे सही वक्त है ब्रह्म मुहूर्त। पर अब अगर आप सुबह नहीं उठ पा रहे तो क्या करना है आपको? जब उठ रहे हैं एम्प्टी स्टमक, बैक को सीधा रख के, आप ये मुद्रा में नहीं बैठ पा रहे, आप अर्ध पद्मासन, सुखासन, एज यू फील कंफर्टेबल, उस मुद्रा में बोलिए। इसका कोई भी लेना देना धर्म से नहीं है, वापस बता रहा हूं। इसके नेगेटिव इफेक्ट कब होते हैं अब उस पर आते हैं फ्रेंड्स। इस मंत्र को, ओम चैंटिंग को, ओम उच्चारण को कभी भी खाना खाने के बाद मत कीजिए। क्यों? क्योंकि रिसर्च ने प्रूव किया है कि जब भी आप इसे खाना खाने के बाद करते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है। तो खाना, मान लीजिए आपने खाना खाया 1 बजे, तो कम से कम 3 बजे तक इस मंत्र का उच्चारण न करें। अब कुछ लोग सुबह नहीं बोल पाते मंत्र, मान लीजिए सुबह आपको ऑफिस जाना है, काम में बिजी है, अभी तो आपके पास टाइम होगा लॉकडाउन में, तो सुबह के टाइम में कोशिश कीजिए। अब जब आप सुबह नहीं बोल पा रहे तो इसका उच्चारण शाम में भी कर सकते हैं, बट शर्त है ध्यान रखिए कि एम्प्टी स्टमक को, खाली पेट हो, आपने 2 घंटे 3 घंटे से कुछ ना खाया, हैवी खाना खाया तो 3 घंटे का गैप दे सकते हैं, लाइट खाना खाया तो 2 घंटे के गैप के बाद लीजिए। तो ये था इसको उच्चारण का। अब इसका रचयिता, इस ओम मंत्र के उच्चारण के रचयिता कौन है? आज से 5000 साल पहले, लगभग 5200 साल पहले, महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी थी, उन्होंने ओम मंत्र का उच्चारण जो है उन्होंने रचना की थी। वहां से इसकी उन्नति हुई है, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी, ओम मंत्र की जो फ्रीक्वेंसी है वो वर्ल्ड के सारी चीजों की फ्रीक्वेंसी वही है। ये WHO ने प्रूव किया है। ये साइंस और रिसर्च की बात है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का नॉलेज आपको अच्छा लगा होगा। मेरे आने वाले वीडियोस में मैं आपको, जैसा आपने मेरे कुछ पुराने वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, वो वीडियो जो एक्सरसाइजिंग वीडियो है, तो मैं आने वाले समय में भी आपको कुछ एक्सरसाइजिंग वीडियोस देने वाला हूं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो रेगुलरली ओम मंत्र का उच्चारण करते रहिए और हमेशा की तरह मेरे वीडियोस को आकर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।